आज हम करेंगे मंथ एंड डेट पजल। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है 12% मतलब 12 लोग हैं W तक हैव एग्ज़ाम इन वन ऑफ द मंथ मार्च अप्रैल मई सितंबर, ठीक है, ऑफ द सेम ईयर। इन ईच मंथ द एग्ज़ाम विल बी हेल्ड ऑन 10th और 12th। तो देखो हमें 3 वेरिएबल मिले हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला तो नेम मिला है, दूसरा आपको मंथ मिला है और तीसरा आपको डेट मिला है, ठीक है। तो देखो डब्बा कैसे बनेगा, ये मंथ का हो जाएगा और ये डेट का हो जाएगा और ये नेम का हो जाएगा, ठीक है। और इसमें मार्च से स्टार्ट किया है, अप्रैल, फिर आगे सो ऑन। तो देखो उसमें बोला है कि एक महीने में 2 डेट है, तो हम 2 डेट कर देंगे, ठीक है। ऐसे हमारा डब्बा बनेगा। तो देखो हमारा डब्बा बन गया मंथ का, डेट का और नेम का। और एक महीने में उन्होंने 2 तारीख दे रखी है, ठीक है। एक तो 10 दे रखी है, 25 दे रखी है, तो हर महीने का आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। तो देखो आपको नाम निकालना है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसलिए हम इसको 2 डब्बे बना देते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको हर महीने की लास्ट डेट पता रहनी चाहिए। मार्च का 31, अप्रैल का 30, 31, 31, 30, 31। तो वो हैज़ एन एग्ज़ाम आफ्टर अगस्त, ठीक है। अगस्त के बाद है मतलब सितंबर और दिसंबर में होगी। इफ़ वो एग्ज़ाम इज़ इन अ मंथ हैविंग ऑड नंबर, जो मंथ होगा वो ऑड नंबर होना चाहिए ऑफ डेज, देन दिस एग्ज़ाम इज़ ऑल्सो एन ऑड नंबर डेट, ठीक है। कि अगर मंथ ऑड नंबर में होगा तो उसकी डेट भी ऑड पे ही होनी चाहिए। तो देखो सितंबर और दिसंबर में ऑड कौन सा है, दिसंबर ऑड है और इसमें 2 डेट दे रखी है, तो कौन सी डेट ऑड है, 25 ऑड है, तो यहाँ पे होगा ओ का एग्ज़ाम। और देखो इसमें इफ़ लिखा है, ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी। आगे क्या लिखा है, इफ़ हिज एग्ज़ाम इज़ इन अ मंथ हैविंग इवन नंबर, मतलब ऐसा महीना जहाँ इवन नंबर हो, ठीक है, इवन महीना हो। हिज एग्ज़ाम इज़ ऑन इवन नंबर डेट, तो उसका एग्ज़ाम किस में होगा, इवन नंबर की डेट पे होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो ये पहली पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी देखो इवन महीना है और इवन में होगा, ठीक है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये। फिर आगे क्या लिखा है, ओनली 3% हैव एग्ज़ाम बिटवीन ओ एंड डब्लू, मतलब ओ के तीसरा मतलब चौथे पे कौन होगा, डब्लू होगा, ठीक है। तो देखो ओ यहाँ पर है तो 1 2 3 4, तो डब्लू यहाँ पर होगा और इधर नीचे तो जा नहीं सकता क्योंकि 3 ही है, तो ऊपर होगा 1 2 3 4। तो डब्लू की 2 पॉसिबिलिटी हो गई, एक तो ये और एक तो ये। फिर आगे क्या लिखा है, टी एग्ज़ाम इज़ ऑन ऑड नंबर डेट, ठीक है, मतलब उसका एग्ज़ाम किस में होगा, ऑड नंबर डेट में होगा, मतलब 25 तारीख को, ठीक है। इन अ मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज, ठीक है। और महीना कैसा होना चाहिए, महीना होना चाहिए इवन नंबर वाला। इवन नंबर वाला कौन सा है, 30वां, ठीक है। तो ये डेट होगी और ये मंथ होगा, ठीक है, ऑड और इवन। तो देखो टी जो है उसके पास कौन सा महीना है, इवन नंबर का, तो इवन नंबर कौन सा है, अप्रैल है और सितंबर है, ठीक है। तो टी किस में जा सकता है, अप्रैल में और सितंबर में, ठीक है। और उसकी डेट कौन सी होगी, 25 तारीख, ऑड नंबर। फिर आगे क्या कह रहा है, टी एग्ज़ाम इज़ आफ्टर डब्लू, टी का एग्ज़ाम क्या है, डब्लू के बाद है, तो मतलब इसके बाद होगा और इसके बाद होगा। तो देखो अप्रैल, तो इसमें सितंबर में ही आ रहा है तो इधर एग्ज़ाम होगा और इसके बाद है, तो देखो अप्रैल तो आ ही नहीं रहा, ठीक है, तो अप्रैल हमारा गलत हो जाएगा दोनों पॉसिबिलिटी में। तो इसके बाद है, तो देखो सितंबर का है, तो देखो ये भी सितंबर हो गया,
क्योंकि ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर की डेट चाहिए थी उसको। तो देखो आगे क्या लिखा है, ओनली 3% हैव एग्ज़ाम बिटवीन एल एंड क्यू, मतलब एल के चौथे स्थान पर कौन होगा, क्यू होगा, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, एल हैज़ इस एग्ज़ाम बिफोर एल, मतलब उसके पहले है, तो ये हो जाएगा, हमें एरो का पता चल गया। फिर आगे क्या लिखा है, एल हैज़ हिज एग्ज़ाम नीदर इन मार्च नॉर इन अप्रैल, तो देखो मार्च और अप्रैल में उसका एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है, तो मई, अगस्त, सितंबर और दिसंबर में हो सकता है। और देखो सितंबर और दिसंबर में भी एल नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आप एल को इधर रखोगे तो उसकी चौथी प्लेस पे इधर आना पड़ेगा क्यू को, ठीक है, और इधर रखोगे नीचे रख नहीं सकते, ठीक है, तो ऊपर ही जाएगा, तो अगस्त और मई में ही कंफर्म है एल और क्यू। फिर आगे क्या लिखा है, एल एग्ज़ाम इज़ नॉट इमिडिएटली बिफोर ओ, मतलब ओ के ऊपर उसकी एग्ज़ाम नहीं होगी एल की। फिर आगे क्या लिखा है, एल एग्ज़ाम इज़ नॉट इमिडिएटली बिफोर ओ, मतलब ओ के ऊपर एल की एग्ज़ाम नहीं होगी, तो देखो एल तो इधर कंफर्म आ नहीं सकता, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी रही, तो इधर एल नहीं आ सकता। तो देखो एल और क्यू की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, अगर हम एल को इधर रखते हैं तो नीचे 1 2 3 4, तो पहली पॉसिबिलिटी ये हो गई, ठीक है। अब इधर रखेंगे तो 1 2 3 4, तो ये नहीं होगी, ठीक है। अब इधर रखते हैं 1 2 3 4, ठीक है, तो ये 2 पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है, ये पहला हो गया। अब सेकंड देखते हैं, तो देखो इसमें अगर हम एल को इधर रखते हैं 1 2 3 4, ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। अब देखो एल को इधर रख नहीं सकते, ठीक है, ऊपर देखो, ऊपर रखते हैं हम 1 2 3 4, तो ये भी नहीं होगा, तो एक ही पॉसिबिलिटी बनी इधर, ये वाली, ठीक है, तो रख देते हैं एल इधर और क्यू इधर। फिर आगे क्या लिखा है, क्यू एग्ज़ाम इज़ नॉट इन सितंबर, सितंबर में नहीं है, तो देखो हमारी पहली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि क्यू का एग्ज़ाम सितंबर में नहीं है, तो एल इधर आ जाएगा क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी बची। फिर आगे क्या लिखा है, एज मैनी पर्सन हैव एन एग्ज़ाम बिटवीन एल एंड ओ एज बिटवीन एन एंड आर, मतलब क्या कह रहे हैं कि एल का बीच और ओ के बीच जितने भी एग्ज़ाम होंगे उतने ही एन और आर के बीच में होंगे, ठीक है, जैसे एल एंड ओ में एक्स एग्ज़ाम होंगे उतने ही एन और आर के बीच में होंगे, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं कि एन्स एग्ज़ाम इज़ बिफोर आर, मतलब आर के पहले किसका एग्ज़ाम होगा, एन का, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, एन्स एग्ज़ाम इज़ ऑन इवन नंबर डेट, मतलब एन का एग्ज़ाम इवन नंबर पे ही होगा, तो इवन नंबर कौन सा है, 10 ही है। तो देखो अब इसको पुट करते हैं कि एल और ओ में जितने बीच में होंगे उतने ही एन और आर में होने चाहिए, ठीक है, तो एल और ओ में कितने का गैप है, 1 2 3 4 5, मतलब पाँचवें स्थान पर क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। तो हम एन को पुट करते हैं, एन की पॉसिबिलिटी देखते हैं, एन किस में है, 10 डेट होनी चाहिए उसकी, तो देखो अगर हम एन को इधर रखते हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो देखो इधर आ रहा है, तो ये हमारी पहली पॉसिबिलिटी हो जाएगी। अब देखते हैं इधर रखते हैं एन को, 1 2 3 4 5, तो इधर नहीं आ सकता, तो ये गलत हो जाएगा। अब एन को इधर रखते हैं, 1 2 3 4 5, टी आ रहा है, तो इधर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, ठीक है। अब इधर रखते हैं, तो देखो इधर तो रख नहीं सकते, ठीक है, तो एन की पॉसिबिलिटी सिर्फ यही एक सही हुई, बाकी सब गलत। तो एन को रखने की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, ये रही, और आर हमारा 1 2 3 4 5,
तो आर हमारा इधर आ जाएगा। अब ये पहली पॉसिबिलिटी इधर चेक कर ली, अब दूसरी इधर चेक करते हैं, ठीक है। एल और ओ में कितने का गैप है, तो दूसरे नंबर पे है ओ। तो देखो एन को अगर हम इधर रखेंगे, ठीक है, तो 1 और 2 इधर आ सकता है, तो ये पहली पॉसिबिलिटी हो जाएगी। फिर देखो अगर हम एन को इधर रखते हैं तो 1 और 2 तो इधर नहीं आ सकता क्योंकि डब्लू है। फिर ये 10 तारीख इधर डब्लू घुसा हुआ है, इधर 10 तारीख इधर एल घुसा हुआ है, इधर 10 तारीख इधर ओ घुसा हुआ है, तो सिर्फ पॉसिबिलिटी एक ही है, ये वाली। तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी में है, एन यहाँ पे आएगा और आर यहाँ पे आएगा। फिर आगे क्या लिखा है, ओनली 2 पर्सन हैव एग्ज़ाम बिटवीन आर एंड एम, ठीक है। तो आर के तीसरे नंबर पे कौन होगा, एम होगा। तो देखो आर हमारा ये रहा, पहला, दूसरा, तीसरा। एम यहाँ आ सकता है, ये पहली पॉसिबिलिटी, और ऊपर भी आ सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा। एम इधर भी आ सकता है, 2 पॉसिबिलिटी हो गई। और देखो सेकंड पॉसिबिलिटी में एम ऊपर तो जा नहीं सकता, 1 2 3, सिर्फ सेकंड पॉसिबिलिटी में इधर ही आ सकता है, ठीक है। तो एम को हम यहाँ पुट कर देते हैं, और पहली वाली पॉसिबिलिटी में हम एम को पुट नहीं करेंगे क्योंकि इसकी 2 कंडीशन और 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, इसलिए। फिर आगे क्या लिखा है, पीज एग्ज़ाम इज़ बिफोर एम, मतलब एम के पहले किसकी एग्ज़ाम होगी, पी की होगी, बट आफ्टर वी, मतलब वी के बाद। तो वी ऊपर आ जाएगा, वी के बाद। तो देखो आर यहाँ पे है, और अगर हम एम को इधर तीसरी प्लेस पे रखते हैं तो पी और वी ऊपर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो हमें एम को नीचे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एम की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। ये पहली पॉसिबिलिटी देख ली हमने। अब दूसरी पॉसिबिलिटी देखो कि एम के ऊपर पी और पी आना चाहिए, तो पी यहाँ पे आ जाएगा और बी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, मोर देन 3 पर्सन हैव एग्ज़ाम बिटवीन पी एंड यू, मतलब पी और यू के बीच कितने, 3 मतलब 4 मतलब मिनिमम 5 जन होने चाहिए, मतलब मिनिमम 5 जन पोजीशन में होना चाहिए, ठीक है। तो देखो हमने मिनिमम 5 क्यों लिया, क्योंकि उसमें बोला है 3 पर्सन, मोर देन 3, मतलब आपको 4 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पी से यू तक कितना, 4 रहेगा, ठीक है। तो मिनिमम 5 तो होना चाहिए। तो अगर हम पी को इधर पुट करते हैं तो 1 2 3, फिर यू तो कहीं दिखेगा ही नहीं, ठीक है। और अगर हम पी को इधर रखते हैं 1 2 3 4 5, तो ये इधर खाली ही नहीं है भाई, तो इधर तो मिनिमम हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये हमारी पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। तो देखो पी से यू मिनिमम 5, मतलब 5 के अंदर नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम आप जा सकते हो, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4, तो 4 हो गया, 5 6 7 8, तो यू आप इधर रख सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम आप रख सकते हो कि भाई 5 के ऊपर हुआ तो आप रख सकते हो, लेकिन मिनिमम 5 मतलब 5 के अंदर होगा तो आप रख नहीं सकते। तो यू इधर आ जाएगा, और एक क्या बचा, अब क्या बचा, सिर्फ एक बचा एस, तो एस इधर आ जाएगा। तो ये आपका बन गया।